हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संध्या फ्रॉम संध्या हेल्थ इंडिया। आज के हमारे ट्रेनिंग का टॉपिक है नर्सिंग स्टेशन रजिस्टर। इस रजिस्टर को नर्सिंग स्टाफ मेंटेन करता है। सबसे पहले जो भी पेशेंट हमारे आईपीडी में एडमिट होते हैं उस पेशेंट्स के लिए इस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हमें सीरियल नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, कौन सी डेट पे पेशेंट एडमिट हो रहा है, और टाइमिंग लिखनी है, कितने बजे पेशेंट को हम एडमिट कर रहे हैं, किस रूम नंबर में पेशेंट एडमिट हो रहा है या किस बेड नंबर पे पेशेंट एडमिट हो रहा है। रूम नंबर या बेड नंबर हमें लिखना है। जैसे मान लेते 201 में पेशेंट एडमिट करा हमने, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, पेशेंट का आईपीडी नंबर, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज लिखनी है हमें, उसका डायग्नोसिस क्या है वो उसकी हमें फाइल में मिल जाएगा, वहां से देख के हमें डायग्नोसिस लिखना है उसका। किस डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, और डॉक्टर का नेम हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कौन कौन से प्रोसीजर हम पेशेंट को देंगे उस प्रोसीजर का नेम लिखना है हमें। कटी बस्ती पीपीएस और बस्ती की हमने उसको ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को। पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ था 15 तारीख को और उसके बाद वो हमारे पास एडमिट रहा वो 4 दिन के लिए। तो हमें डेट लिखनी है, कौन सी डेट को वो पेशेंट हमारे पास डिस्चार्ज हो रहा है। 19 तारीख को हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, 6 बजे डिस्चार्ज हो रहा है, वो टाइम भी हमने मेंशन करना है यहाँ पे। और फिर 6 बजे किस नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी है उस नर्सिंग स्टाफ के यहाँ पे साइन आ जाएंगे। ये रजिस्टर हमें एवरीडे मेंशन करना है। जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं तब तक हम इस रजिस्टर में उस पेशेंट्स की एंट्री करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 15 तारीख को ही दूसरा पेशेंट आया, वो पेशेंट हमारे पास 3 बजे एडमिट हुआ, उसका रूम नंबर हमने उसको 204 रूम नंबर में एडमिट करा। देन फिर उसका यूएचआईडी नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, उसका आईपीडी नंबर, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज लिखी हमने, पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है डायग्नोसिस लिखा, किन डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है वो लिखा हमने, क्या क्या ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देंगे वो ट्रीटमेंट मेंशन करना है हमें। हमने पेशेंट को अभ्यंगम स्वेदन बस्ती का ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट हमारे पास ये 10 डेज तक एडमिट है। तो हमें जिस डेट को पेशेंट डिस्चार्ज होगा यहाँ पे उसकी डेट लिखनी है और टाइमिंग लिखनी है, कितने बजे पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ का सिग्नेचर आ जाएगा। 4:30 बजे किस नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी होगी। इस रजिस्टर को हम डेली बेसिस पे मेंटेन करेंगे, चाहे हमारे पास एक दिन में 4 पेशेंट एडमिट हो रहे हो, 3 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं या 1 पेशेंट एडमिट हो रहा है। जैसे जैसे पेशेंट एडमिट होते रहेंगे उस अकॉर्डिंग हम इस रजिस्टर में एंट्री करते रहेंगे।